नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में हो रही विकास कामों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। पीएम मोदी ने मीटिंग में अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट भी देखा। पीएम मोदी की नेताओं और अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग शुरू हुई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा 13 और मेंबर भी शामिल थे। इस मीटिंग में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रिहाइश से वर्चुअली जुड़े। सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए और इनके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और सिंचाई मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। विशाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में पीएम मोदी ने कई अफसरों से बातचीत की। किस तरीके से अयोध्या में जो विकास कार्य है वो किया जा रहा है, इसका जायजा लिया, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में वर्चुअली तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए। मंदिर निर्माण विकास कार्यों की इस बैठक में समीक्षा की गई। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर यह बैठक की गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की गई जिसमें कई अफसर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कार्य किया जा रहा है इसको लेकर पूरी जानकारी ली है अफसरों से। साथ ही साथ किस तरीके से जो अयोध्या मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है इसको लेकर भी पूरी जानकारी ली है। हालांकि इस बैठक में वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो लगातार जारी है और तेजी से यह कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से मीटिंग ली है। साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अयोध्या से सत्यप्रकाश। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफसरों की मीटिंग ली है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, फिलहाल इस मीटिंग में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके साथ ही अयोध्या के विकास पर जो है पूरा चर्चा किया गया है आज, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जिन्होंने जो आज ये पूरा मंथन किया है, समीक्षा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री के साथ साथ आला अधिकारी भी इसमें जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया अगले 30 वर्ष में किस प्रकार से अयोध्या को नया रूप दिया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया है। जो भी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं हर एक योजना को लेकर उन्होंने लगभग 45 मिनट के इस अंतराल काल में जो है पूरी चर्चा की है और किस तरह से अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या को जो दर्शाया जाता रहा है और आज जिस प्रकार से दर्शाए जाने का कार्य शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो अवधि है, किस प्रकार से जो भी योजनाएं दी गई हैं, इन अवधि को लेकर जो योजनाएं हैं कितने समय में पूरा किया जाना है, कितने की ये योजना है, इसके साथ ही इन योजना पर किस प्रकार का मंथन हो रहा है, इन सभी चीजों पर चर्चा किया गया है। कहीं ना कहीं आज जो समीक्षा बैठक रही है और ये सफलतापूर्वक रही, क्योंकि सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, इस तरह की योजना है कि जिससे अयोध्या को एक नया आयाम और नया रूप दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास कार्य शुरू हो चुका है, अयोध्या को नया रूप दिया जाने की योजना है।
बिल्कुल सत्य प्रकाश, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट को भी देखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चुनाव तो नजदीक है ही, साथ ही साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास होना, इसको लेकर भी लगातार बैठक का दौर है वो लगातार जारी है। और अगर हम बात करें कि क्योंकि देखिए जो अयोध्या मंदिर के निर्माण वाली जो बात कही गई है वो कहा गया है कि 2023 या 24 तक इस मंदिर को पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये एक और कि जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो लगातार वहाँ के दौरे करते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ चुनाव के नजदीक देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी वो सक्रिय हो गई, साथ ही साथ विकास के जो कार्य हैं उनको लेकर भी अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सत्य प्रकाश, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को इस बैठक में? जी हाँ, बिल्कुल। जो योजनाएं जो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लगभग 5 वर्ष पहले जो है इस पूरी योजना पर मंथन शुरू कर दिया गया था। लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसी योजना है जिन पर कार्य शुरू हो चुका है, कई योजनाओं पर कार्य पूरा हो गया है। तो ऐसे में जो भावी योजनाएं अब जो आज विजन डॉक्यूमेंट में दिखाए गए हैं, इसमें कई योजनाएं हैं जो निर्माणाधीन हैं। उन सभी योजनाओं को जो समय दिया गया था उस समय के अंतराल में से पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रकरण है राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को विकसित करने की, तो कहीं न कहीं अगर राजनीतिक पहल से देखा जाए तो 2022 का चुनाव यहाँ पर मौके पर है, और उत्तर प्रदेश का कमान कहीं न कहीं जो देश के प्रधानमंत्री है योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये खुद अपने हाथों में ले रहे हैं और जिसकी शुरुआत अयोध्या से की है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजों पर वार्ता करेगी, लेकिन आज जो अयोध्या को लेकर चर्चा किया गया कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था, और 2022 के चुनाव में इसका एक बड़ा स्वरूप दिखाई देने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर और भगवान राम एक बार फिर 2022 की इलेक्शन में आगे आएंगे। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, देखिए अब चुनाव भी नजदीक हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो विकास कार्य रह गए या फिर जो योजना भी बाकी है उनको भी शुरू करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश अधिक जानकारी देने के लिए। भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण के साथ रामनगरी अयोध्या को भी नया रूप दिया जाएगा, और जिसके तहत अयोध्या धार्मिक दृष्टि से पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा, और सभी धार्मिक स्थलों को सजाने और संवारने के साथ कुंडों को धार्मिक स्वरूप दिया जाएगा, और वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिकता का भाव प्रकट हो उसके लिए मार्गों को भी धार्मिक वातावरण के तहत तैयार किया जाएगा। और वहीं अयोध्या को धार्मिक रूप से पर्यटन के लिए विकसित किए जाने पर अयोध्या वासियों में उत्साह भी है। इस पर संतों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जताई है। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और संत समाज बहुत आह्लादित है कि आने वाले दिन में ये एक मधुर आयाम देगा, और ये जो डॉक्यूमेंट्री जो आज विजन डॉक्यूमेंट्री जो पेश की जा रही है, तो इसके माध्यम से धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अयोध्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सवाल हमारे देश का है। माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या के विकास को लेकर के आज बैठक हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। अयोध्या में विकास के लिए, रोजगार के लिए और अयोध्या के अच्छे दिन के लिए है। बैठक में जो भी काम होगा, जो भी बात होगी वो बेहतर है। सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या के विकासों को लेकर के जो है धार्मिक स्थल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए धार्मिक नगरी है ये अयोध्या है। यहाँ जो कुछ भी होना चाहिए वो बेहतर तरीके से होना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है अयोध्या को लेकर के, ये बड़ी अच्छी बात है। मायावती के बनाए गए अंबेडकर पार्क को पैसे की बर्बादी बताने वाली पार्टी बीजेपी अब खुद दलित वोट बैंक साधने की तैयारी में जुट गई है। योगी सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक की तर्ज पर एक अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर बनाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्मारक के लिए जमीन को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जून को लोक भवन सभागार में इसका शिलान्यास भी करेंगे, और इस सेंटर में बाबा साहब की 25 फुट ऊंची प्रतिमा और प्रेक्षागृह, पुस्तकालय, संग्रहालय समेत अन्य सुविधाएं होंगी, और वहीं पर ऐशबाग में ये सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में देश में वैक्सीनेशन को लेकर नया कीर्तिमान रच दिया है और देश में 3 करोड़ से ज्यादा टीका लगाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा डोज टीके के लग चुके हैं। वैक्सीनेशन में 21 जून के बाद तेजी आई। 24 जून में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए और वहीं सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीका लगवाने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रोष जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गवर्नर को ज्ञापन देने पहुंचे किसानों में से सिर्फ 5 लोगों को राजभवन जाने की इजाजत दी गई, जिसके बाद किसानों में आक्रोश दिखा। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज सभी राज्यों के राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अघोषित आपातकाल घोषित है। इसके विरोध में और तीनों किसान के जो काले कानून 5 जून कोरोना काल में लाए गए उसको वापस लेने के लिए देश के राष्ट्रपति माननीय महामहिम जी को ये कहने के लिए ज्ञापन दिया गया कि ये काले कानून वापस लो और एमएसपी पे कानून बनाओ। अगर 1975 का गेहूं है तो मंडी हो, चाहे आड़ती हो, चाहे दुकानदार हो, 1975 में ही वो हमारे अनाज को खरीदे। और जो उत्पीड़न हो रहा है देश के किसानों का, उसके विरोध में हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन माध्यम राज्यपाल महोदया के माध्यम से हमने दिया है। तो देखिए, आपको बता दें कि देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें, पिछले लगभग 7 महीनों से खुद जो किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पर, उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जो कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो वहीं पर आज सभी किसानों ने फैसला लिया कि आज वह सभी राज्यों के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और कृषि कानून को रद्द करने की मांग करेंगे। तो वहीं पर आज उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे किसान। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वही संवाददाता नीरज मिश्रा। नीरज, देखिए, लगातार जो किसान हैं वो लगभग 7 महीनों से इस कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आज देखा गया है कि आज पूरे देश के सभी राज्यों में कहा गया है कि उन्होंने सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ हालात बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो किसान है वो आक्रोशित है कृषि कानूनों को लेकर, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो कृषि कानून है, जो 3 कृषि कानून, उनको लेकर लगातार जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर किसान और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए किसान, वो लगातार आंदोलनरत हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व में पिछले काफी दिनों से, कहीं नहीं से कहा जाए तो लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसकी बात नहीं बन रही है। और इसके माध्यम से ये लगातार ट्रैक्टर रैली या धरना या प्रदर्शन, इस तरह की तमाम चीजें लगातार पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। 5 लोगों को अलाउ किया गया था उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद भी इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो आज इन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और लगातार कुछ न कुछ नए तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिससे जो कृषि कानून है जिसका ये विरोध कर रहे हैं उसको वापस लिया जाए। नीरज, देखिए, जिस तस्वीर जो हमारे सामने है उसमें काफी ज्यादा जो किसान है वो मौजूद है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, जो किसान है वो लगातार कृषि कानून का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके की तस्वीर जो है उसमें कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई है। फिलहाल क्या अभी किसान वहां डटे हुए हैं? नहीं, देखिए, इस समय तो किसान ज्ञापन देकर जा चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में, काफी संख्या में किसान वहाँ पहुंचे थे और ना तो किसी का पालन किया, ना द्वारे पर मास्क लगाया था। तो ऐसी तमाम चीजों की धज्जियां जरूर उड़ाई गई हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर कहा जाए इस समय किसी कोरोना संक्रमण का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरे देश की संभावना है, तो ये सब कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि किस तरह से गलत भी ये कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। हालांकि काफी संख्या में राज्यपाल से मिलने ये पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को अलाउ किया गया था, क्योंकि राज्यपाल से सभी लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में थे, तो इसलिए सुरक्षा को देखते हुए सिर्फ 5 लोगों को अलाउ किया गया था। कहना है
कि हम लगातार नए तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जाना। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देवरिया जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारी सुरक्षा के बीच बीजेपी उम्मीदवार गिरीश तिवारी और समाजवादी पार्टी से शैलजा यादव ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर परिसर में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कलेक्टर परिसर में उम्मीदवार के साथ जाने के लिए भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय और उनके समर्थकों ने भी जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर सपा विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और समर्थन में जुटी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। यह नामांकन पत्र जिला कचहरी में जिलाधिकारी के सामने दाखिल किए गए, क्योंकि जिलाधिकारी ही इस चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी होते हैं। नामांकन के दौरान कलेक्टर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3 जुलाई को मतदान होगा। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन प्रक्रिया होना है यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में। इसको लेके चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और इनको सभी जो भी प्रत्याशी है उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी राज्य चुनाव आयोग के निर्देश हैं नामांकन को लेके उसका पालन करेंगे। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन करेंगे। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।